चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको दिया गया अज्यूम दैट इम्प्योर कॉपर कंटेंस आयरन सिल्वर एंड गोल्ड। देखो आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की क्वेश्चन करते थे, वही है 9th क्लास में आप लोग करते थे प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ। तो अज्यूम दैट इम्प्योर कॉपर कंटेंस आयरन सिल्वर एंड गोल्ड एज इम्प्योरिटी। जो आपका इम्प्योर कॉपर है उसमें आयरन की, सिल्वर की और गोल्ड की इम्प्योरिटी है। आफ्टर पासिंग ए करंट ऑफ 140 एम्पियर, कितना करंट पास किया 140 एम्पियर फॉर 482.5 सेकेंड। 140 एम्पियर करंट पास किया कितने टाइम तक 482.5 सेकेंड तक। द मास ऑफ एनोड डिक्रीज्ड बाई 22.260 ग्राम। जो एनोड का मास है वो डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ 22.260 ग्राम। और मास ऑफ कैथोड इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ 22.011 ग्राम। ये तो कैथोड का मास डिक्रीज हो गया, और वो कैथोड से जो डिक्रीज हुआ उसमें से 22.011 ग्राम ये तो एनोड से डिक्रीज हुआ और कैथोड पे कलेक्ट हो गया। क्लियर है। तो एनोड से तो इतना निकला, लेकिन कैथोड पे इतना ही कलेक्ट हो पाया है। कहना मतलब बाकी यहाँ पे क्या थी, इम्प्योरिटी थी। क्योंकि प्योर कॉपर बनाते हो आप तो यहाँ पर सिर्फ प्योर कॉपर ही आएगा। चलो, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ आयरन कॉपर ओरिजिनली प्रेजेंट। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे ये जो मास डिक्रीज हुआ था, अब उसमें से आयरन कितना था, कॉपर कितना था, उसका मास परसेंटेज आपको निकालना है, ठीक है। चलो, तो देखो 22.260 ग्राम, 22.260 ग्राम इतना मास तो एनोड से निकल गया। उसमें से 22.011 ग्राम इतना मास जाके यहाँ से एनोड से निकला और कहाँ पे जमा हुआ, कैथोड पे। तो एनोड से जितना मास निकला और कैथोड पे जितना मास कलेक्ट हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपकी क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटी आ जाएंगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ प्योर कॉपर ही जमा होगा, यहाँ से तो आयरन भी निकल सकता है आपका, कॉपर भी निकल सकता है। ध्यान देना, सिल्वर और गोल्ड भी है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड आपको पता है रिएक्टिविटी कम होती है, तो उनका तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। ऑक्सीडेशन सबसे पहले आयरन का होगा, आयरन खत्म हो जाने के बाद कॉपर का होगा। तो यहाँ से देखो आयरन और कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ सॉल्यूशन में कौन कौन गया, आयरन गया, और साथ में आयरन के साथ कौन गया, कॉपर गया, ठीक है। तो कॉपर Cu2+ की फॉर्म में जाएगा, Fe+2 की फॉर्म में जाएगा। तो आयरन और कॉपर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें से सिर्फ कॉपर यहाँ पे जा रहा है, आयरन किस में रह रहा है, सॉल्यूशन में रह रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो कॉपर का ज़्यादा होता है, तो सिर्फ कॉपर ही यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। क्लियर है। तो कहने मतलब ये है कि 22.260 ग्राम, उसमें से 22.011 ग्राम कॉपर यहाँ पे कलेक्ट हो गया। तो 0.249 ग्राम की यहाँ पे क्या रहेगी, इम्प्योरिटी रहेगी। ये क्या रहेगी, इम्प्योरिटी। क्लियर है यहाँ तक। चलो, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है कि आई 140 एम्पियर दिया गया है, टाइम आपका 482.5 सेकेंड ये भी आपको दिया गया है। अब आपको पता है कि Fe+2 में कन्वर्ट होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, ठीक है। और Cu यदि Cu+2 में कन्वर्ट होता है तो उससे भी 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है। क्लियर है यहाँ तक। नंबर ऑफ फैराडे कितने होंगे, I/T डिवाइडेड बाई 96500। आई की वैल्यू 140, टी के लिए 482.5 और 96500 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितने फैराडे चार्ज आ गया, 0.7 फैराडे। कितने फैराडे चार्ज है, 0.7 फैराडे। अब आपको पता है नंबर ऑफ फैराडे किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के। नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब 0.07 फैराडे इज इक्वल टू 0.07 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe एंड Cu। अब इसमें दोनों आ जाएंगे क्योंकि टोटल इतना चार्ज पास किया है, तो इतने चार्ज में Fe भी आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। चलो, अब आपको पता है दोनों की वैलेंसी जो है वो कितनी है, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हो, क्या निकालने हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। तो क्या करोगे कि जो भी आपकी ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए गए हैं उनको वैलेंसी 4 से डिवाइड कर दो। ग्राम इक्विवेलेंट्स जितने भी होंगे उसके हाफ ही तो मोल्स होंगे क्योंकि चार्ज +2 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं, तो जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं उनको आप लोग वैलेंसी 4 से डिवाइड कर दो। तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, 0.7, वैलेंसी 4 2 है तो कितना मोल आ जाएगा, 0.35 मोल। कितना मोल आ गया, 0.35 मोल, ठीक है। तो कितने मोल ऑक्सीडाइज हुए, टोटल मोल ऑक्सीडाइज इज इक्वल टू 0.35 मोल। इतना 0.7 फैराडे चार्ज दिया, उससे 0.35 मोल Fe+2 में कन्वर्ट होकर Cu+2 में कन्वर्ट होगा। टोटल दोनों का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है। चलो,
अब इसमें से आपको कॉपर का मास आपको पता है 22.011 ग्राम होता है। कैसे, आप लोगों को दिया हुआ कि इतना कैथोड का मास इंक्रीज होता है, तो कैथोड पे सिर्फ कौन जाएगा, कॉपर ही जाएगा। तो कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इजिकल टू 22.011 गिवन मास, मोलर मास कॉपर का आपको पता है 63.5 ग्राम होता है। तो कितने मोल्स आ गए, 0.3466 मोल। तो इतने मोल तो कॉपर के यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहे थे, और ऑक्सीडाइज होने के बाद कैथोड पे डिपॉजिट हो रहे थे। अब टोटल कितने मोल आप लोग इस चार्ज के अकॉर्डिंग कितने मोल ऑक्सीडाइज कर सकते हो, 0.35। तो 0.3466 तो किसके हो गए, कॉपर के। अब 0.35 टोटल था, उसमें से 0.3466 कॉपर के निकाल देंगे, तो 0.0034 मोल किसके आ जाएंगे, आयरन के आ जाएंगे। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप से करना है। अब आयरन के नंबर ऑफ मोल्स 0.0034 है, और इसके नंबर ऑफ मोल 0.3466 है। क्लियर है। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया है कि 19 ग्राम ऑफ मोल्टन SnCl2 है। कितना SnCl2 है, 19 ग्राम ऑफ मोल्टन SnCl2 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। इसको क्या किया आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइज किया फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसे आपके, इनर्ट टाइम, अंटिल 0.119 ग्राम ऑफ Sn इट डिपोजिट एट द कैथोड। ये जो आपका 19 ग्राम मोल्टन SnCl2 था, उसका आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस किया। कब तक किया, जब तक आपका 0.119 ग्राम Sn डिपोजिट हो जाए कैथोड पे। ठीक है। तो कितना मास डिपोजिट हो रहा है, 0.119 ग्राम। नो सब्सटेंस इज लॉस्ट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस जो हो रहा है उसमें कोई भी सब्सटेंस यहाँ से लॉस्ट नहीं हो रहा है, कहना मतलब यहाँ से बाहर नहीं जा रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ SnCl2 एंड SnCl4 आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद इनका रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है। चलो, तो मोल्टन SnCl2 आप लोगों ने लिया था। मोल्टन SnCl2 आपको पता है Sn2 प्लस में 2Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। क्लियर है। जैसे ही हीट करोगे आप लोग इसमें कन्वर्ट होगा। अब सबसे पहले कैथोड रिएक्शन की बात करें, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन किसका होगा, Sn2 प्लस का। आपको पता है कैथोड का चार्ज नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव जाएगा। Sn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट होगा, Sn में। ठीक है। Sn2 प्लस है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Sn में कन्वर्ट होगा। तो 1 मोल Sn के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे। तो 1 मोल Sn का मास कितना होता है, 119 ग्राम, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 2 × 96500 कूलम। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला पता है, W/E = I × T/96500। अब I × T को क्या कर सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। आपको पता है Q = IT, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो Q = ये 9650 ऊपर चला जाएगा, W × 96500/E। तो W कितना मास Sn डिपोजिट हुआ था, 0.119 ग्राम इंटू 96500, और E आपका इक्विवेलेंट मास। Sn की बात करें तो 0.119 ग्राम गिवन मास है। मोलर मास कितना होता है, 119 ग्राम होता है। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, Sn का चार्ज कितना है, +2। तो 119 ग्राम को 2 से डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, 59.5 ग्राम। ये इक्विवेलेंट मास आ गया Sn का। तो इक्विवेलेंट मास 59.5 ग्राम है। तो चार्ज कितना आ गया, 193 कूलम। कितना चार्ज आ गया, 193 कूलम। क्लियर है यहाँ पे। चलो आगे देखो, एनोड की बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl- का। अब आप लोगों ने चार्ज तो निकाल ही लिया 193 कूलम। चलो, अब 2Cl- Cl2 में कन्वर्ट होता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो 71 ग्राम यदि Cl2 आपको डिपोजिट करना हो तो उसके लिए 2 × 96500 कूलम चार्ज आपको रिक्वायर है। Cl2 की इक्विवेलेंट मास की बात करें तो वो 35.5 ग्राम होता है, क्योंकि Cl की वैलेंस कितनी होती है, -1। तो Cl2 है यहाँ पे, सिंगल Cl का मास कितना होता है, 35.5 ग्राम। ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास 35.5 ग्राम आ गया। अब कितना Cl डिपोजिट होगा, वही आपका फॉर्मूला W/E = IT, या Q कह दो, डिवाइडेड बाय 96500। तो W = E इक्विवेलेंट मास 35.5, Q चार्ज की वैल्यू कितनी है, 193 कूलम, डिवाइडेड बाय 96500। तो यहाँ पे जो आपका Cu का मास है वो कितना आ जाएगा, 0.071 ग्राम। कितना आ जाएगा, 0.071 ग्राम। कहना मतलब 193 कूलम यदि चार्ज पास करोगे तो वहाँ पे 0.071 ग्राम आपका Cl डिपोजिट होगा Cl2 की फॉर्म में। ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे SnCl2 था, अब वो किस में कन्वर्ट हुआ था, स्मॉल अमाउंट 0.119 ग्राम SnCl2 टोटल 19 ग्राम लिया था, उसमें से 0.119 ग्राम किस में कन्वर्ट हुआ था, Sn2 प्लस था, और Sn2 प्लस से Sn में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, अब SnCl2 बाकी जो बच रहा है 19 ग्राम में से 0.119 ग्राम तो Sn में कन्वर्ट होगा, बाकी जो SnCl2 बच रहा है, जो यहाँ पे Cl2 रिलीज हो रही है, Cl2 गैस जो रिलीज हो रही है उसके साथ रिएक्शन करके SnCl4 बना रहा है। क्लियर है। सॉल्यूशन आपका मोल्टन SnCl2 का सॉल्यूशन था, इसमें SnCl2 जो भी Cl2 बनेगी उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, SnCl4। ठीक है, तो यहाँ पे Cl2 का मास कितना है 71 ग्राम, वो 71 ग्राम SnCl2 के साथ रिएक्शन करके 261 ग्राम क्या बना रहा है, SnCl4। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग कर लेंगे 71 ग्राम Cl2 फॉर्म 261 ग्राम SnCl2, तो हमारे पास कितना Cl2 था 0.071, तो 1 ग्राम कितना फॉर्म करेगा 261 डिवाइड बाय 71, तो 0.071 ग्राम Cl2, 0.071 ग्राम Cl2 हम लोग लेते हैं, तो उससे कितना SnCl4 फॉर्म होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, 261 डिवाइडेड बाय 71 इंटू 0.071। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखो 0.0261 ग्राम आपका क्या बन जाएगा, SnCl4 बन जाएगा, यहाँ पे 0.0261 ग्राम SnCl4 बन गया। अब कितना SnCl2 बाकी बचेगा, टोटल आपने 19 ग्राम लिया था, उसमें से 0.119 ग्राम तो किस में कन्वर्ट हो गया, Sn में कन्वर्ट हो गया, और 0.261 ग्राम किस में कन्वर्ट हो गया, SnCl4 में। ठीक है, 0.261 ग्राम SnCl4 में कन्वर्ट हो गया। अब SnCl2 का मास तो कितना बचेगा 18.62, ये 19 में से ये माइनस कर देंगे तो 18.62 ग्राम SnCl2 बचेगा। SnCl4 कितना है 0.261 ग्राम, तो इनका रेशियो निकाल लेंगे, SnCl2 18.62 और SnCl4 कितना है 0.261, यही हमें बताना था। क्लियर है यहाँ तक। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।